हेलो बच्चों आज हम मिशन बुनियाद का असेसमेंट करेंगे। नंबर सैम्पल पेपर 1 क्लास 6 to 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज एंड मैथ्स असेसमेंट है आपका ग्रेड 6 to 8 सैम्पल फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी में एक स्टोरी दी गई है पक्षी, इसको आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर होती हैं। यह एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। आपने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हैं क्यों? अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें वो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, किसी एक पक्षी का नाम लिखें जिसकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। तो आप किसी भी एक पक्षी का नाम लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जानवरों की आंखें दोनों ओर होती हैं। आप चिड़िया लिख सकते हैं, कबूतर लिख दें, तोता लिख दें, कोई भी एक आप जानवर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पाठ में दी गई कोई एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखें। तो आपको इस पाठ में एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिली कि कुछ, तो आप फिर से एक बार देखिए। तो इसमें आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे बड़ी जो जानकारी लिखी है कि कुछ जानवर जो हैं जैसे कि यहाँ चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, यही चीज़ है पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो एक बहुत ही हमें खास जानकारी प्राप्त हुई। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी अपनी गर्दन घुमाकर क्यों देखते हैं? तो इसका रीज़न आपने पढ़ाई था, क्यों देखते हैं? क्योंकि वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी आंखें क्या है, घूम नहीं सकती। यहाँ पे अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में मात्राओं की 3 गलतियां हैं, इन गलतियों को ढूंढकर सही शब्द लिखें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, 2 भालू था नहीं, 2 भालू थे आएगा, यहाँ मात्रा चढ़नी चाहिए। एक का नाम था मोटू, दूसरे का नाम, ये देखिए एक और गलती यहाँ पर है, नम लिखा है, यहाँ था लिखा है। ठीक है, नाम था पतलू। एक दिन पहाड़ नहीं होता, पहाड़ होता है, पहाड़ पर नमक मिला, मोटू ने नमक खाया। तो आपको 3 गलतियाँ ढूंढनी थी, तो ये तीनों गलतियाँ यहाँ पर मिल गई हैं। तो आपकी ये हिंदी यहाँ ही ख़त्म होती है। आगे चलते हैं। आगे है, पक्षियों को दूर तक देखने की क्षमता इतनी तेज क्यों होती है? अपनी राय लिखें। क्यों होती होगी? तो आपको अपना एक रीज़न लिखना है, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि पक्षियों की इतनी आंखें तेज मतलब क्यों होती हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ दिया है एक ही समय में, यहाँ पर तो यहाँ से आप देखेंगे जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब वो दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है तो वो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर आपके मैथ्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 879 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। 7 से आप डिवाइड करेंगे 879 को तो 7 1 जा 7, यहाँ आएगा 1, आप 7 के उतारेंगे नीचे, 7 2 जा 14, फिर आपका यहाँ पर बचेगा 3, फिर 9 उतारेंगे आप, 7 पंजे 35 लेंगे 35, फिर यहाँ आपका बचेगा 4, ये आपका क्या है शेष। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड में हमें 367 को 17 से डिवाइड करना है। तो कीजिए 17 हम लिखेंगे, 17 लिखेंगे, फिर हमें 367 लिखेंगे। तो ये कितने टाइम में जाएगा, 17 2 जा 34, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आपका 2 बचेगा, फिर 7 उतारेंगे, 17 1 जा 17, यहाँ आपका 10 बचेगा, 10 आपका क्या है ये शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न का है, इसको देखिए। तो भिन्न के क्वेश्चन में यहाँ पे हम नीचे जो लेंगे वो 8 आएगा और ऊपर आएगा 7 माइनस 3, और 7 में से आपका 3 माइनस होगा तो 5/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, रोहित किसी काम के लिए हर रोज़ 7 रुपये खर्च करता है, बताइए उसी काम के लिए रोहित कितने दिनों में 728 रुपये खर्च करेगा। तो आपको दिन निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे 728, 7 1 जा 7, हम 2 उतार लेंगे नीचे, फिर हमें एक और उतारना है तो हम पहले 0 लगाएंगे, फिर हम एक और उतारेंगे 8, फिर जाएगा 7 चौक 28 पे आपका। ठीक है, तो यानी 104 दिनों में वो क्या है 728 रुपये खर्च करेगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अमित की फैक्ट्री में 20 सिलाई मशीन है। एक सिलाई मशीन से एक दिन में 4 मीटर कपड़ा सिल जाता है। तो अगर एक मशीन से 20 मीटर कपड़ा 4 मीटर कपड़ा सिलता है तो 20 मशीन से कितना सिलेगा। तो 20 की मल्टीप्लाई हम पहले 4 से करेंगे, यानी कि 80 मीटर कपड़ा सिलेगा एक दिन में। ठीक है, तो बताइए कितने दिनों में उस फैक्ट्री में 560 मीटर कपड़ा सिल जाएगा। तो 80 से हम डिवाइड करेंगे 560, तो आपका 7 टाइम में जाएगा 5560, यानी कि 7 दिनों में आपका मतलब बताइए कितने दिनों में उस फैक्ट्री में 560 मीटर कपड़ा सिल जाएगा। तो 7 दिन आपके आंसर आएंगे, 7 डेज। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट हिंदी एंड मैथ्स की। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम जल्द ही सैम्पल पेपर सेकंड लेकर आएंगे।